कहानी है राकेश पटनायक और उसकी पत्नी कुसुम की। वो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। शादी के 7 साल बाद भी उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए कुसुम हमेशा उदास रहती थी। राकेश का एक छोटा सा गैरेज था। सुनिए जी, मुझे बहुत मन कर रहा है नागेश्वर शिव मंदिर जाने के लिए। अगर आप चाहे तो क्या हम दर्शन के लिए वहाँ जा सकते हैं? मैंने सुना है वहाँ जो भी जाता है भगवान भोलेनाथ उसका मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अगर भोलेनाथ का हम पर आशीर्वाद रहा तो कुछ ही महीनों में मुझे भी माँ होने का सौभाग्य मिलेगा। चलिए ना, एक दिन हम नागेश्वर शिव मंदिर जाके आते हैं। ठीक है कुसुम, तुम चिंता मत करो। अगले महीने की पहली सोमवार को हम मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अगले महीने की कार्तिक सोमवार आने पर राकेश और कुसुम भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए नागेश्वर शिव मंदिर गए। दर्शन अच्छी तरह से हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। सब भोलेनाथ का इच्छा। यहाँ पे भगवान सबका मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपका कोई भी इच्छा हो तो आप यहाँ भगवान के आगे मन्नत रख सकते हैं। पंडित जी, भगवान भोलेनाथ को तो सब मालूम है। हम दोनों की सिर्फ एक ही इच्छा है, वो है एक बच्चे की। शादी की 7 साल के बाद भी हम संतान सुख से वंचित है। एक संतान पाने की आशा से हम दोनों इतने दूर से यहाँ भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए आए हैं। आप दोनों चिंता मत करो। यहाँ आए हो तो भोलेनाथ तुम्हारे इच्छा और मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हमेशा खुश रहो। तभी उनको लोगों के आवाज सुनाई दी। उसके बाद वो दोनों जब वहाँ पर गए तो वो देखे कि एक औरत वहाँ पर खून से लथपथ पड़ी है और उसके पास एक बच्चा रो रहा है। ये औरत तो मर चुकी है। ये सब कैसे हुआ? आप लोग कोई इसे जानते हो? नहीं नहीं, हम लोग इसे नहीं जानते। शायद किसी गाड़ी ने इसे टक्कर मार कर गई होगी। शायद ऐसा ही हुआ होगा। पंडित जी, आप उस औरत को पहचानते हैं क्या? अगर उसके बारे में हमें कुछ सुराग मिल जाता है तो हम इस मासूम सी बच्ची को उसकी घर वालों की हवाले कर देते। नहीं बेटा, मैं उस औरत को नहीं जानता। यही कुछ 3-4 दिन की बात होगी। ये औरत इस बच्ची को लेकर रोज मंदिर आती थी। खाने को किसी को कुछ मांगती नहीं थी। कोई अगर उसे कुछ देता था वो सिर्फ वो खाती थी। मैंने उसे कई बार पूछा था कि तुम कौन हो? यहाँ इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर क्यों रोज आते हो? लेकिन वो कभी मेरे सवालों का जवाब नहीं देती थी। तो अब क्या करे पंडित जी? आप ही कुछ बोलिए। इस बच्ची का क्या करे? आप इस बच्ची को अपने साथ घर क्यों ले नहीं जाते? आपका कोई औलाद नहीं है, इसलिए आप यहाँ भगवान भोलेनाथ के पास आए थे। एक औलाद के लिए भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। उन्होंने आपको ये बच्ची देकर आप इसे आपके घर ले जाइए। इसे अपनी बेटी की तरह पालिए। बल्कि ये सोचिए कि ये आपकी आज से बेटी है। हाँ, अगर कोई इस बच्ची की तलाश में यहाँ आया तो मैं उसको आपका घर का एड्रेस दे दूंगा। आप अब बेफिक्र होकर इस बच्ची को लेकर जाइए। सुनिए जी, पंडित जी सही बोल रहे हैं। ये बच्ची मुझे अपनी जैसी लग रही है। देखिए ना, जब से ये मेरी गोदी में आई है कितनी शांत से सो गई है। पहले तो कितना रो रही थी। चलिए ना, हम इसे घर लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज से ये हमारी बेटी है। उसके बाद राकेश और कुसुम उस बच्ची को घर लेकर आते हैं। वो दोनों उसका नाम अनु रखते हैं। बच्ची को वो दोनों बहुत प्यार से पालते हैं। देखते ही देखते अनु 2 साल की हो जाती है। उस 2 साल में राकेश का भी बहुत तरक्की होता है।
पैसे होने की वजह से वो अपनी छोटी सी गैरेज को बड़ा बना देता है। धीरे धीरे राकेश अब बड़ा आदमी बनता है। राकेश और कुसुम अनु की आने से बहुत खुश थे। अनु उनके लिए लक्ष्मी का रूप थी, जिसकी पैर पड़ने से राकेश और कुसुम की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। बिना मौसी, कल अनु की हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। आप तो जानते हो कि जिस दिन हमको वो मिली उस दिन हम उसकी बर्थडे मना रहे हैं। आप और आकाश जरूर आना पार्टी को। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। फिर अगले दिन शाम को अनु की बर्थडे मनाया जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद कुसुम की तबीयत बिगड़ जाता है। वो उल्टी करके वहाँ पर गिर जाती है। तब तुरंत राकेश उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राकेश, आपकी पत्नी कुसुम मां बनने वाली है। इट्स जस्ट अ मिरेकल। मैंने उनकी सारी रिपोर्ट पहले चेक किया था, तब तो उनका मां बनने की चांस बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज देखिए उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, यानी शी इज प्रेग्नेंट। आप उनका ख्याल रखना। जी जरूर डॉक्टर, थैंक यू सो मच। कुसुम और राकेश घर आकर एक खुश खबर बिना मौसी को देते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा कुसुम, तेरी बेटी अनु साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उसकी तुम दोनों की जिंदगी में आने से तुम दोनों की तो भाग्य खुल गया है। हाँ बिना मौसी, आप सही बोल रही हो। अनु हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उसकी यहाँ आने से हमारी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा कुसुम, अब तू अपनी बेटी को संभाल। घर में बहुत काम है, मैं आता हूँ। सुने जी, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। क्या आप अनु को रख सकते हैं? मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ आराम करो, मैं अनु को संभालता हूँ। माँ हो पाएगी। उसकी खुशी में कुसुम अनु को नेग्लेक्ट करने लगी थी। वो अनु को पहले की तरह प्यार नहीं करती थी और उसकी ख्याल नहीं रखती थी। अरे कुसुम, अनु इतनी रो रही है और तुम टीवी देख रही हो। सुनिए, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और आज भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। आप आ गए हो तो आप ही उसको चुप करा दो। मुझे नींद लग रही है, मैं सो रही हूँ। ऐसे बोलकर कुसुम सो जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने के बाद कुसुम एक लड़के को जन्म देती है। वो उसका नाम दीपक रखती है। ऐसे ही कुछ साल के बाद राकेश और कुसुम की और एक बेटी होती है। कुसुम की 2 बच्चे होने के बाद वो अनु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हमेशा उसको बात बात पर गाली देती थी। एक दिन, अरे तुम अनु के ऊपर हाथ क्यों उठाई? वो छोटी सी बच्ची है ना। आपकी एक छोटी सी बच्ची मेरे बेटे दीपू का खिलौना तोड़ दिया। तुम्हारी बेटा? अनु भी तो हमारी बेटी है ना। कौन सी बेटी? मेरी सिर्फ 2 बच्चे हैं, दीपक और रश्मि। तुम शायद भूल गई हो, हमने इस फूल की बच्ची को भगवान भोलेनाथ के सामने अपनाया था। ये मेरी भूल थी। उसको वहाँ उसकी माँ की तरह मरने के लिए छोड़ देनी चाहिए थी। कुसुम, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ। मेरे दिल में इसके लिए अब कोई जगह नहीं है। वो मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।